श्री राग महला तीजा। गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। त्रै गुण माया मोह है, गुरमुख चौथा पद पाए। महाराज कहते हैं कि तीन गुण जो है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, पहले भी इनके बारे में कथा हो चुकी है। रजोगुण राजसी गुण, राजाओं वाला महाराजाओं वाला जीवन जीना। तमोगुण जो तामसिक भोजन, तामसिक जीवन जीते हैं, तमा में रहते हैं हमेशा, तामसिक। और सतोगुण जिसके अंदर सत्यवादी भोजन खाया जाता है, सत्यवादी बातें की जाती हैं, सतोगुण। महाराज कहते हैं ये तीनों के तीनों गुण जो हैं ये माया और मोह के अंदर फंसे हुए हैं। तो महाराज फिर फंसा कौन नहीं है? महाराज कहते हैं गुरमुख चौथा पद पाए। जो गुरु की मुख, जो गुरु की बात सुनता है, जो नाम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जो नाम की तरफ ध्यान देता है, नाम को अपने मन का जीवन का आधार बनाता है, उसको चौथा पद मिलता है जो माया और मोह से परे है। साध संगत जी, जैसे ना मिसाल के तौर पे आज सुबह एक बात हो रही थी, तो बात होते होते बाहर की संगत से एक फ़ोन पे कनेक्शन चल रहा था। तो क्या हुआ साथ संगत, जब क्योंकि अमृत वेले का टाइम होता है तो संगत को कोई डाउट होता है तो पूछ लेते हैं। तो बात हुई तो मतलब ये समझ लीजिए कि बात होते होते वहाँ पे चली गई कि वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं सुन रहा था, 3-4 लोग थे कॉल के ऊपर। तो यहाँ पे तो चलो सुबह शाम 4 बजे का टाइम था, तो पर वहाँ पे तो मतलब कह लो कि खुद का उनका तो खुला टाइम था, तो खुली बात हुई। तो बात होते होते मैं सिर्फ उनसे इतना सवाल पूछा, कई बहुत डिटेल चले गए, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, यहाँ पे ये वेस्ट है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे पानी होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा यार इस बात का अंत कहाँ पे होगा? आपने साउथ ईस्ट में किया, वेस्ट में किया, यहाँ पे पानी हो, यहाँ पे बाथरूम हो, यहाँ पे सूरज का दरवाज़ा हो, यहाँ पे ये हो, यहाँ पे वो। मैंने कहा सारा समा अगर हम यही सोचते सोचते बिताएंगे तो नाम कब जपेंगे? हम अगर सारा समय यही सोचते सोचते निकाल देंगे कि हमारा घर, वो घर जो परमानेंट है भी नहीं, वो ईंट दीवार पत्थर का घर जो परमानेंट है भी नहीं, हम उसको सही करने में लगे हैं, जो हमारे साथ जाना नहीं है, जो हमारे जीवन का पार्ट नहीं है, जो हमारे लिए जिसका कोई मूल्य नहीं है। महाराज कहते हैं कि ये जो धरती है, हमारा जो हमारा शरीर है, उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय मन जिसके अंदर परमेश्वर बसता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम वहाँ कहाँ ध्यान दे रहे हैं? हम ऐसी वस्तु को ठीक करने में लगे हैं जो वैसे ही नाशवान है। वो एक मैं फिर बात चलते चलते मैंने किसी को ऐसा नहीं कि कटाक्ष किया या काटा या अपनी बात को सही करने के लिए मैंने कुछ बोला, ऐसा नहीं। मैंने ये समझाया कि सर अगर आप ये कह रहे हो भाई साहब कि वास्तुशास्त्र को बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा जब ये अर्थक्वेक आ जाते हैं, सुनामी आ गई, इतना कुछ हो गया, तो जब ये इतना कुछ एकदम प्रलय आ जाती है, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, बाढ़ की बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तब क्या होता है? उस सिचुएशन में वो वास्तुशास्त्र का जो असर है वो कहाँ जाता है, उसको क्या होता है? मतलब मेरा एक सवाल है, मैं काट नहीं रहा हूँ। तो फिर वो कहते ये तो प्रकृति का नेचर है, जो बना है उसको उजड़ना तो है ही है हमेशा। तो फिर कहते अगर यही बात आप पहले सोच लो और इतना ध्यान सिर्फ ईंटों की तरफ, कमरों की तरफ, दरवाज़ों की तरफ देने की बजाय सिर्फ ये कर लो कि हे परमेश्वर तेरी याद में, तेरे जाप में, तेरे शुक्राने में ये बना है, तेरे को जो अच्छा लगे वो कर लियो, तेरे को ना अच्छा लगे तो ना करियो। तो मतलब कहने का भाव तात्पर्य ये है साध संगत जी, गुरमुख चौथा पद पाए। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को नकार दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर गुरु नानक ये कह रहे हैं कि सबसे ऊपर की जो बात है ना वो नाम में छुपी हुई है। कर कृपा में लायन, हर नाम वसया मन आए। तो साध संगत जी फिर हुआ क्या, मतलब 4 बजे, 3:30-4 बजे सुबह हमारी बात हो रही थी और अभी तकरीबन 7, सवा 7 बजे हैं। तो ये समझ लीजिए 2.5-3 घंटे के बाद मैसेज आ गया। अब कुछ देर पहले ही, बस 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले मैसेज आ गया कि वो जो मेन बंदा था उनका, वो उसका मैसेज आया कि सर आई रियली लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट गेव मी इट टेक मी टू द थिंक टैंक। कि भाई मतलब मैं भी सोचने में चला गया, मुझे भी सोच विचार में डाल दिया कि एक्चुअली हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कर कृपा में लायन,
कर कृपा में लायन हर नाम वसया मन आए। पर नाम मन में बसता है जब उसकी कृपा होती है, वो कृपा करता है तब नाम मन में बसता है। साध संगत जी, अब ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है कि नाम मन में बसता है उसकी कृपा से, तो अगर उसकी कृपा नहीं होगी तो फिर नाम नहीं बसेगा। बिल्कुल ये बात 100% सच्ची है साध संगत जी। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक हम नाम नहीं जप सकते। वो उसकी मर्ज़ी होगी तभी पत्ता हिलेगा, उसकी मर्ज़ी होगी तभी हम नाम जप सकेंगे, नहीं तो नहीं जप सकेंगे। ये बिल्कुल 100% जो है ये बात बिल्कुल निश्चित है। उसकी कृपा कैसे होगी, वो सिर्फ भावना का भूखा है साध संगत जी, दिखावे का भूखा नहीं। कल शाम को ना हम प्रहरास का पाठ कर रहे थे, तो माइक पे ऊँचा पाठ करते हैं, तो उसके बाद फिर आधा घंटा जाप होता है, वो भी माइक पे करते हैं। तो एक हिंदू परिवार आया और बड़े प्यार से श्रद्धा भावना से आया, तो मैं हैरान था। मतलब वेस्टर्न कपड़े डाले थे उन्होंने, हस्बैंड वाइफ थे, यंग कपल था, तो उनके पास एक रुमाल था और मैं माइक पे बैठा हुआ था। तो इशारा मैंने किया तो कि भाई आप अंदर से रुमाल ले लो, पर शायद उनको समझ नहीं आया। और नेचुरली बात है, कोई और संगत नहीं थी, मैं अकेला ही था, पाठ कर रहा था। नेचुरली कभी हो जाता है, संगत आती है कभी नहीं है। तो इतने प्यार से पहले वो लेडीज़ अंदर आई, उन्होंने रुमाल सिर पे लिया और उनके हस्बैंड बाहर खड़े रहे, माथा टेका और फिर बाहर चले गए। और उसके बाद फिर उनके हस्बैंड अंदर आए, तो उन्होंने वही रुमाल अपने सिर पे डाला, अपना सिर कवर करके अंदर आए और बाहर चले गए। ये इसी भोला भाव है, ये चालाकी नहीं है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ने मना कर दिया, चल यार तू हुआ ही, मुझे ज़रूरत ही नहीं जानी। ये ऐसी चीज़ों में ना ईश्वर मलोमली नेचुरली ही खुश हो जाता है कि अरे ये देखो कितने प्यार से। ये ईश्वर भोले भाव का भूखा है, चालाकियों से नहीं उसको पाया जा सकता। चतुराई ना चतुर्भुज पाई है, महाराज कहते हैं चतुराइयों से नहीं मिलता चतुर्भुज। जो हमें जो हर एक जगह मौजूद है वो चतुराई से नहीं मिलेगा। पोता जिनके पुण्य है तिन सतसंगत में लाए। महाराज कह रहे हैं कि पोता जिनके पुण्य है, भाई जिनके खजानों के अंदर अच्छे कर्म है ना, पुण्य का आपको पता है, पुण्य को अच्छा कर्म माना जाता है, पाप तो पाप होता है। महाराज कहते हैं जिनके पोता मतलब होया जिनकी पोटली में, जिनके खजाने में पुण्य कर्म है ना साध संगत जी, उनको सत्संगत मिलती है। अब तभी तो महाराज बार बार कहते हैं सेवा करो, कभी लंगर की, कभी जोड़ों की, कभी प्रसादे की, कभी बर्तनों की। ये पुण्य कर्म बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। ये पुण्य कर्म जो है संगत में लेके आते हैं और फिर संगत से नाम की प्राप्ति होती है। कि एक साइकिल बनी हुई है ना पूरी की पूरी, तो ऐसे नाम की प्राप्ति होती है। भाई रे गुरमत साच रहाओ, महाराज कहते हैं गुरमती से, गुरु की मत से जो है वो सच्ची दिशा में हमें जो है ले जाती है। कौन ले जाती है? गुरमत। साचो साच कमावना साचै शब्द मिलाओ, महाराज कहते हैं साचो साच कमावना। अब ये रहाऊ की पंक्ति है, तो महाराज कह रहे हैं भाई साचो साच कमावना, सच से ही सच को कमाया जा सकता है, तभी जाके सच्चा साचा शब्द मिलाओ, और तभी जाके सच्चे शब्द के अंदर अभेद हुआ जा सकता है। साध संगत जी, मतलब ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास की सारी दुनिया झूठी है, अगर कोई सच्चा है तो वो शब्द गुरु है। वाहेगुरु 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 रहाओ। विश्राम देते हैं महाराज। जिनी नाम पछाणया तिन विट्ट हों बल जाओ, महाराज कह रहे हैं जिन्होंने नाम को पहचान लिया, जिनको समझ आ गया कि जीवन में नाम की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, दिन में 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जपना ही जपना है, गुरबाणी का जाप करना ही करना है। मॉल में शॉपिंग करने की बजाय गुटका साहिब लेके बाणी पढ़ने का ज़्यादा महत्व है। जिनको ये चीज़ समझ आ गई, इनको समझ आ गई कि लड़की की शादी तय हो गई है, अभी 3 महीने रहते हैं लड़की की शादी में, तो बजाय लहंगा वहंगा ढूंढने की बजाय, कपड़े वपड़े करने की बजाय, वहाँ टाइम खर्च करने की बजाय एक पाठ सुखमनी साहिब का बढ़ा दो अपना नित्यनेम, ताकि लड़की जिस घर में जाए वहाँ पे गुरबाणी की सुख शांति साथ में लेके जाए, गुरबाणी का आशीर्वाद साथ में लेके जाए।
ये बात जिनको समझ आ गई ना साध संगत जी, फिर बात बन जाती है। जिन्हीं नाम पछाणिया तिन विट्टों बल जाओ। महाराज कहते हैं उनको तो मैं भी कुर्बान जाता हूँ, उनको मैं बलिहार जाता हूँ जिनको ये नाम की बरकत का पछाण हो गई। आप छोड़ चरणी लगा चला तिनके पाए। महाराज कहते हैं अब जिनको पहचान हो जाती है वो अपने आप को, अपना आप त्याग के और चरणी लगा, वो परमेश्वर की शब्द गुरु महाराज की चरणी में लग जाता है और चलना तिनके पाए। फिर सबसे बड़ी बात होती है साध संगत जी, फिर वो चलना शुरू करता है उसके हुक्म के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिक्खी के अंदर। अगर कोई यूनिक चीज़ है और सबसे ऊपर की जो बात है वो साध संगत जी है, हुक्म में चलना, उसके भाणे में चलना। ये नहीं कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तभी उसको बुरा भला कह दिया, किसी की लड़की के घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका बुरा भला कह दिया, नहीं, सब कुछ हुक्म में हो रहा है। और यही हुक्म की दवाई जो है वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी शहीदी दे के हम सबको समझाई कि हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं है। जितनी मर्जी ताकत हो, जितना मर्जी पैसा हो, जितनी मर्जी गुणवत्ता हो, जितना मर्जी ज्ञान हो, लेकिन फिर भी हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा। लाहा हर हर नाम मिलै सहजे नाम समाए। जैसे जैसे साध संगत जी नाम का जाप बढ़ता जाता है, नाम का जाप होता रहता है, उसका जो प्रॉफिट है ना, लाहा मतलब प्रॉफिट, वो मिलता चला जाता है। और सहजे नाम समाए, और मिलते मिलते ऐसा हो जाता है कि नाम के अंदर ही जो हमारी सुरती बिरती है लीन हो जाती है। 24 घंटे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई शब्द चलता रहेगा, कानों में बजता रहेगा, कथा सुनते रहेंगे, गुरबाणी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ ऐसी कृपा महाराज अवस्था में करते रहते हैं कि हमें जोड़ के रखते हैं। एक मिनट के लिए भी अगर टूट जाते हैं, कोई फिल्मी गाना चल गया या कुछ और हो गया, ये ऊंची अवस्थाओं वाली बात है साध संगत जी। जो भजन करते हैं, बंदगी करते हैं, उनके लिए बहुत आसान है ये बात समझना उनको तो, और उनकी अवस्था ऊंची होती ऊंची हो जाती है। बिन गुर महल ना पाइय नाम न प्राप्त होए। बिना गुरु के महल नहीं मिलता, नाम नहीं प्राप्त होता। बिना गुरु की विचार से नहीं मिलता। ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाइय सच होए। महाराज कहते ऐसा सतगुर मिल जाए हमें, ऐसा सतगुर हम ढूंढ लें जिसको ढूंढने से सच मिल जाता है। असुर संघारै सुख वसै जो तिस भावै सो होए। महाराज कहते हैं कि असुर संघार है। असुर साध संगत जी जो एक होता है, देखो ना, सुरीला, एक होता है असुर, ठीक है ना, जो कह लो कि दानव वृत्ति होती है, उसको मारो ताकि सुख वसे। अब साध संगत जी काम है, क्रोध है, दानव वृत्ति है ना। अब जो कथा सुन रहे हैं, अब अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कभी संभोग किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, करते करते शरीर निढाल हो गया, खाना भी खाने का जी नहीं करता, कमज़ोरी आ जाती है। क्यों? महाराज कहते हैं बाणी में काम क्रोध काया को गाले। अब साध संगत जी ये काम क्रोध जो है ये हमारे अंदर के सुख को, ये कुछ क्षण के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद ये अच्छा नहीं लगता। उसके एक समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद ये बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्रोध भी उस टाइम तो इंसान को बहुत, अरे मैंने उसको नीचे दिखा दिया, अरे मैंने उसको ये कर दिया, लेकिन बाद में पछतावा ज़रूर होता है। क्या ज़रूरत थी बोलने की, क्या ज़रूरत थी, ये वो बाद में पछतावा ज़रूर होता है। तो महाराज ये कह रहे हैं कि ऐसे दानवों को अपने से दूर निकाल के सुख बसा, अपने मन में सुख बसाते हैं। कौन? जो सतगुरु को ढूंढ लेते हैं। जो तिस भावै सो होए। फिर जो भी उसको हुक्म में हो रहा है उसको वो अच्छा लगने लगता है, जो भी परमेश्वर के हुक्म में हो रहा है। जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए। महाराज कहते हैं जो सतगुरु ने जान लिया, जिसने ये समझ लिया कि जो भी कर रहा है मेरा गुरु नानक मेरे लिए अच्छे के लिए कर रहा है। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया तब भी अच्छा, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होया तब भी अच्छा, मेरे एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आए तब भी ठीक, मेरे नंबर नहीं आए तब भी ठीक। हाँ, शर्त ये है कि आपने मेहनत करनी नहीं छोड़नी, अपनी तरफ से 120% मेहनत करनी है। फल देना ईश्वर के हाथ में है, फल हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। साध संगत जी, अगर घर वाला लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, शराब पी रहा है, तो ये नहीं कि उसको छोड़ के उसको डाइवोर्स दे दिया जाए। अरे अरदास
अरदास की जाए कि उसकी शराब छूट जाए, उसके लिए जाप किया जाए, उसकी मनोवृत्ति बदलने के लिए उसका साथ दिया जाए। किस वजह से वो डिप्रेशन में है, किस वजह से वो पी रहा है, किस वजह से वो सिगरेट पी रहा है, ये चीज़ों को समझ के उसका ध्यान बटा के उसका साथ दे के उसको ऐसे अवगुणों से बचाया जाए। ये है गुरमत, ये है गुरमत साध संगत जी। तो महाराज कह रहे हैं, जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए। जिस सदगुरु को जान लेता है उसको वैसा ही सुख मिल जाता है। एहो सहसा मूले नाही भाओ ले जन कोय। महाराज कहते हैं भी ये जो सहसा है ना, सहसा होता है साध संगत जी दुविधा को। तो महाराज कहते हैं कि ये जो दुविधा है ना, उस बंदे के अंदर से सारी दुविधा निकल जाती है, जिसके अंदर जो है प्यार बन जाता है। पाहो लाए जन कोय, जिसके अंदर से दुविधा निकल जाती है और मन में भाव आ जाता है। पर आखिर में महाराज कह रहे हैं जन कोय, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी ऐसी वृत्ति बन जाती है। नहीं तो आम तौर पे हमारा ध्यान जो है ना, बस अपने घर तक, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपना कारोबार, अपने तक रह जाता है। कहीं पे कोई सेवा करने का मौका मिले, कहीं पे कुछ किसी की मदद करने का मौका मिले, हाँ जहाँ पे तो हमारी फ़ोटो आनी अखबार में, मीडिया में, वहाँ तो हम फटाफट चौड़े होके जाएंगे। लेकिन जहाँ पे गुप्त कोई सेवा करने का मौका मिल जाए ना, मेरा नाम जहाँ पे ना आए, वहाँ पे तुम बड़े बिल्कुल पीछे लाइन में खड़े हो जाएंगे अपना मुँह छुपा के, भैया हमारा नाम कोई ना ले ले। ये साध संगत जी, इसको कहते हैं अकृत घनता, इसको कहते हैं ना शुक्राना। कि जो परमेश्वर ने हमें इस काबिल बनाया, इतना हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जब मौका मिलता है सेवा का तो हम पीछे हट जाते हैं। हम ये अरे पिछली बारी तो कर लिया था, अभी क्या करने की ज़रूरत, अरे मैंने अभी तो वहाँ पे कि अब दोबारा करूँ, यार यही करता रहूँगा क्या मैं, मेरे पास क्या बचेगा। नहीं, तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं बचेगा अगर परमेश्वर ने खींच लिया तो। तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं रह जाएगा अगर उसने तेरा इंटेलेक्ट खींच लिया, अगर उसने तेरे से शक्ति खींच ली कि तू कमा सके। यहाँ पे ना साध संगत जी, एक परिवार आया, वो 3-4 दिन पहले आया, तो बहुत टाइम बाद, 5-6 महीनों बाद आया। तो मैंने पूछा आप कहाँ रह गए, तो कहते बाबा जी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा ये लगा, मेरा वो लगा, मेरे रॉड लग गई, मेरे को ये लग गया, वो लग गया। तो मैंने कहा फिर काम काज, कहते वो छुट्टी में बैठे हैं, क्रेडिट कार्ड से खा रहे हैं, लोन लेना पड़ा क्योंकि मेरे को पूरी सैलरी नहीं मिली, हाफ सैलरी मिल रही थी काम से। तो मैंने कहा कि आपको मतलब कुछ रियलाइज़ हुआ, कोई गलती हुई हो आपसे, आपको ऐसा लगा हो कि यार मतलब मैं क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। कहता मुझे और तो कुछ नहीं पता, पर एक बार ही ऐसा हुआ था कि मेरे से किसी ने कुछ सेवा की बात कही थी और मैंने उससे पहले ही, मैंने कुछ दिन पहले ही एक सेवा की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्या ज़रूरत है, मैंने कर तो ली है। और कहते कि जितना मुझे उन्होंने कहा था भी कितने हज़ार की वो सेवा है, उतने ही हज़ार रुपये मेरे इलाज में लगे हैं। जो मेरा ऑपरेशन हुआ है उतने ही उसी फिगर के फिगर तो उन्होंने नहीं बताई मुझे, पर कहते उतनी फिगर के आसपास ही मेरा उसमें इलाज में, अस्पताल में जो मेरा ऑपरेशन हुआ ना उसमें लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनको सेवा दी होती या कुछ और बात कर ली होती तो शायद मेरा ये नुकसान भी ना होता, और जो मैं 4-5 महीने घर बैठा हुआ हूँ तो मेरा ये भी ना होता। अब मैं निकला हूँ घर से 2 हफ्ते पहले, तो फिर मैं इस तरफ आके गुरुद्वारे आके दर्शन कर रहा हूँ। तो साध संगत जी, ये जो मन की दुविधा है ना, ये विरलों की निकलती है, सबके बस की बात नहीं होती। परमेश्वर को समझ लेना और उसकी गुरबाणी के साथ जुड़ जाना, कोशिश करनी है। हम सब ने कोशिश करनी है अमृत वेले उठ के वाहिगुरु 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 का जाप करके अपने आप को सही तरीके से सही राह पे चलाना। सिर्फ थोड़ी सी साध संगत जी रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को जल्दी सोएंगे, रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, सारे काम जल्दी होते चले जाएंगे। इतना सुंदर माहौल होता है अमृत वेले, ठंडी हवा चलती है, अच्छा माहौल है, सनराइज़ हो रहा है। मतलब ये 7:30-8 बजे तो ऐसा लगता है 12 बज गए हैं, आधा दिन निकल गया। इतना काम हो जाता है नित्यनेम करके, पाठ करके, ये वो सब कुछ। महाराज इतनी बरकत डालते हैं अमृत वेले के अंदर, इतनी बरकत है। पर शर्त क्या है कि भी फिर रात को जो है ना 9, 9:30, 10 बजे तक लाइटें बंद करके और आराम किया जाए। तो अगर आप 10 बजे सो जाएंगे तो अब नेचुरल बात है 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, उससे ज़्यादा बंदा क्या सोएगा यार, नहीं। तो इसीलिए बस थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है। हम आज जब जिस ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे या जिस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में तकरीबन सभी लोग अमृत वेला संभालते थे, घर के लाइट ही नहीं होती थी। अब हम भी जंगल में बैठे हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो रात को जो है 7, 7:30, 8 बजे जब जनरेटर बंद हो जाता है तो फिर सोलर लाइटें हैं, उसको क्या करेगा बंदा। ना कोई टीवी है,
ना कोई कुछ और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, कोई मार्केट नहीं, कोई कुछ नहीं, जंगल वाला माहौल है। क्या करोगे अब, ज़्यादा 9 बजे 9:30 बजे, बस उसके बाद आपने फिर आराम ही करना ना, और क्या करना। तो अपने आप ही नेचुरल सी बात है, आप जल्दी आराम करेंगे, जल्दी उठेंगे तो आपका नित्यनेम शुरू होगा, अमृत वेला शुरू होगा। थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है, जो हमें टीवी ने, हमारी सोशल मीडिया ने हमारी जो आदतें बिगाड़ दी हैं, बस थोड़ा सा उसको हिला डुला के अपने मन को पक्का करना है। नानक एक जोत दोए मूर्ति, शब्द मिलावा होए। महाराज कहते हैं कि गुरु नानक महाराज अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई देखो, एक जोत दोए मूर्ति, मतलब अब देखो यहाँ पे एक जोत दोए मूर्ति का कैसे समझ आ रहा है कि जोत एक है, परमेश्वर एक है, और दो जो हैं मूर्ति। अब यहाँ पे अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात ले लें, या अगर हम यहाँ पे गुरु और चेले की बात ले लें, भाई शब्द गुरु जो है वो एक जोत है, और उस जोत में कैसे मिला जा सकता है दोए मूर्ति, कि भी जो आप हस्बैंड वाइफ हो, या माँ बाप हो, या गुरु और चेला हो, तो गुरु महाराज यहाँ पे गुरु अमरदास जी महाराज हो गए, और शब्द गुरु में अभेद होना है तो चेला आप हो गए, चेला और गुरु अमरदास जी महाराज शब्द में अभेद हो गए, और वो शब्द मिलावा होए, शब्द की कृपा से मिलाप हरि के साथ, परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है। तो इसी तरह साथ संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चला जा सके, और गुरु महाराज के बताए हुए आशय को समझ के अपने जीवन के अंदर बदलाव लाया जा सके। तो इसी के साथ साथ संगत जी 30वें अंग की कथा यहीं पे समाप्त होती है।